कॉलिंग, क्योंकि वो हमारा अच्छा उस्ताद, अच्छा टीचर है। तो आज हमने जो बाइबल मुकद्दस में से हवाला देखा है वो पुराना अहदनामा यानी अहद अतीक ओल्ड टेस्टामेंट में से हिजकिय्याह की किताब उसका 14 बाब और 14 आयत को बेटी ने बड़ी खूबसूरती से तलावत किया। और उस तलावत में खुदा 3 बंदों की दानिशवरी के लाइक कर रहा है। खुदा उनके बारे में कमेंट्स दे रहा है। आप कलीसिया को बता रहे हैं कि फकत ये 3 लोगों पर आप नजर करें, इनके बारे में पढ़े जाने कि ये किस तरह मेरी हजूरी में चलते थे। आप इनको लाइक करें। नूह को खुदा किस तरह लाइक करता था, किस तरह नूह के बारे में खुदा ने कमेंट्स दिया है कि नूह कैसे मेरे साथ चलता था, कैसा रिश्ता था मेरे साथ नूह का। और खुदा ने उसके बारे में एग्जाम्पल दी है हिजकिय्याह के सहीफा में। अगर आप खुदा के साथ एक अच्छा रिश्ता बनाएंगे तो वो कहता है कि तेरे मुल्क में बड़ी वबाएं आएंगी, दरिंदे आएंगे, भेड़िए आएंगे खाने वाले, लेकिन तुझे कुछ ज़र ना पहुंचाएंगे। तू ऐसे ही खड़ा रहेगा, असरे नौजवान रहेगा, तुझे कोई खा नहीं सकेगा। क्योंकि अगर दानिएल के लिए खुदावंद शेरों के मुंह बंद कर सकता है तो ये दरिंदे क्या चीज है। हालेलुया, जोरदार तालियां खुदा के जलाल के लिए कि खुदा अपने साथ के लिए किस तरह एग्जाम्पल दे रहा है और एग्जाम्पल देकर हमें सिखा रहा है। अगर हम नूह के बारे में देखें तो नूह उस वक्त उस पॉपुलेशन के हिसाब से उस वक्त पता नहीं कितनी परसेंटेज होगी, कम हो सकती है 50 लाख 10 लाख, उसके बारे में तो बाइबल नहीं बताती कि कितनी परसेंटेज थी या कितनी लोग रहते थे। लेकिन हम इससे इमेजिनेशन कर सकते हैं कि इस वक्त 50 लाख या 1 करोड़ पूरी दुनिया की या इससे भी ज़्यादा आबादी हो सकती है। लेकिन उस सारी आबादी में से जब खुदा ने ज़मीन पर निगाह की तो उसने सिर्फ नूह को रास्तबाज पाया और कोई शख्स खुदा को रास्तबाज नहीं मिला सिवाय नूह के। जब नूह खुदा को मिला तो खुदा ने नूह से कहा, नूह को बचाया कि तू ऐसी कश्ती बना और तू बच जाएगा। खुदा हमें एक बचने के लिए रास्ता देता है। हमारे पास जीसस क्राइस्ट रास्ता है कि हम बच सकते हैं उसके जरिए। अगर हम उसको फॉलो करते हैं, उसके फॉलोवर हैं, तो खुदा हमारे बारे में एग्जाम्पल देगा। खुदा जिस तरह पहले बता रहा था कि आपको सफेद पत्थर दिया जाएगा, ये आपके लिए बड़ी निशानी होगी कि आप खुदा के उस शहर के वारिस बनने वाले हैं जिसके लिए यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया, इस दुनिया में आया, उस शहर के वारिस बनने वाले हैं। और दानिएल के बारे में कहा जाता है। आइए हम देखते हैं कि जो दानिएल है ये जो खुदा का बड़ा ममसूद था, अंबिया अकबर में से एक नबी था, बड़ा नबी था, उसके बावजूद ये गुलामी में था, असीरी में था। ये ऐसा कैसे हो गया कि एक खुदा का दलेर आदमी जिसके लिए खुदा शेरों के मुंह बंद कर देता है, वो कैसे गुलामी में चला गया, असीरी में चला गया, कैद में रहा, ऐसा क्यों हो गया। सबसे पहले हम दानिएल के बारे में जानेंगे। आइए हम देखते हैं यशायाह नबी की किताब उसका 38 बाब और उसका पहली आयत से लेकर हम पढ़ेंगे। ये कहाँ से आया, दानिएल कौन था, आइए देखते हैं। उन्हीं दिनों में हिजकिय्याह ऐसा बीमार पड़ा कि मरने के करीब हो गया और यशायाह नबी आमोस के बेटे ने उसके पास आकर उससे कहा कि खुदावंद यूं फरमाता है कि तू अपने घर का इंतजाम कर ले क्योंकि तू मर जाएगा और बचेगा नहीं। ऐसा क्यों हुआ। हिजकिय्याह के बारे में बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि उसको कैंसर था और खुदा के साथ वो रास्तबाजी से चला था, और जब उसको पता चला कि मैं मर जाऊंगा तो वो दीवार की तरफ मुंह करके रोया, अपने आंसू बहाए, गिड़गिड़ाया और कहा कि खुदावंद देख मैं तेरे साथ कैसे चला हूँ, मैं तेरे साथ वफादारी से तेरी बंदगी की है, तेरी मनादी की है। और बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि अभी यशायाह रास्ते में था तो खुदा ने यशायाह से कहा कि जा हिजकिय्याह को कहो कि तेरी उम्र 15 साल बढ़ा दी गई है। ये हिजकिय्याह की जब उम्र बढ़ाई गई तो मेरे जो हुआ क्या, हिजकिय्याह ने फिर कौन सा गुनाह कर दिया,
मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि दानिएल जो था, जो असीरी में था, ये क्यों था। मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ ये क्यों था। दानिएल असीरी में गुलामी में आप जानते हैं क्यों था। ये हिजकिय्याह के खानदान में से था दानिएल। और हुआ क्या कि जब हिजकिय्याह बीमार था, चंगा हो गया, तंदुरुस्त हो गया, तो बिबलीन के बादशाह यानी बाबल के बादशाह उनके पास स्नेहा भेजा कि जो कुछ तेरे खजानों में है, जो कुछ तेरे महलों में है, हम देखना चाहते हैं। और आप जानते हैं कि हुआ क्या। मैसेज थोड़ा है लेकिन ये सुनने वाला है। हुआ क्या कि हिजकिय्याह ने बबलीन के बादशाहों को यानी बाबल के बादशाहों को संदेशा भेज दिया कि आओ देख लो। जब उसके पास आए तो उसने खुदा के सारे वो अच्छे खजाने जो खुदा ने उस हिजकिय्याह नबी को दिए थे सारे उनको दिखाए। और खुदा इस बात से नाराज हुआ। जब हम गुनाह करते हैं तो खुदा हमसे नाराज होता है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब हम खुदा के साथ रहते हैं तो खुदा हमारी उम्र को बढ़ाता है, हमें सेहत बख्शता है, हमें हमारे चेहरे पर नूर बख्शता है। तो जब हम गुनाह में जाते हैं तो फिर वो कैसी सजाएं देता है। वो आपके बच्चों को भी सजाएं दे सकता है, आपको भी दे सकता है। खुदा जब गजबनाक होता है तो वो क्या कुछ कर सकता है। और जब वो शफकत में होता है तो आपकी पीढ़ियां की पीढ़ियां, नस्लों की नस्लें बख्श सकता है। हालेलुया। अब यहाँ जब इसने गुनाह किया दोबारा, तो इससे अच्छा है कि हम जब बिस्तर पर बीमार पड़े हों तब हम खुदा खुदा पुकारें। तो जब हम सेहतमंद हो जाएं तो हम फिर वही गुनाह की तरफ लौटे। तो इससे अच्छा ये है कि हम बीमार ही पड़े रहें ताकि हम रूह और सच्चाई से खुदा के नाम की प्रशंसा करते रहें। जब हम चंगे हो गए, ठीक हो गए, अच्छे हो गए, दौड़ने लगे घोड़े की मानत, तब हम गुनाह में गिर गए। तो इससे यही बेहतर था कि हम बिस्तर पर ही पड़े रहते, बीमार ही रहते। जब ये हिजकिय्याह उठा तो इसने जो बाबल के लोग बुलाए तो वहां सब कुछ दिखाया। और खुदा इस बात से नाराज हुआ। क्यों? खुदा ने कहा क्या हिजकिय्याह तू नहीं जानता कि ये लोग मेरे दुश्मन हैं, ये मेरे खिलाफ बुतों को पूजने वाले हैं। तूने क्यों उनसे दोस्ती रखी। ऐसा नहीं हो सकता कि आपके बाप का कोई दुश्मन हो और आप उससे हंस हंस के बातें करें और आपसे बाप नाराज ना हो। फिर आप उसके बेटे तो वफादार नहीं है ना। कि आपके बाप का कोई दुश्मन है और बेटे उनसे सुलह की बातें करें, उनसे मोहब्बत रखें। इसका मतलब है कि आप अपने बाप के वफादार नहीं है। बाप का वफादार वो होता है जो बाप के कहने पर चलता है, जो बाप की फर्मा बरदारी में रहता है। हिजकिय्याह भटक गया और खुदा ने कहा कि हिजकिय्याह तू मर जाएगा। और होगा क्या कि तेरी औलाद तुझसे जो पैदा होंगे वो सारे असीरी में जाएंगे। और दानिएल एक उनमें से था। आइए हम देखते हैं दानिएल की किताब। आपको मैं इसकी रिसर्च कराऊंगा कि किस तरह दानिएल का पहला बाब उसकी 3 आयत। और बादशाह ने अपने ख्वाजा सराओं के सरदार अस्पिरिया को हुक्म किया कि बनी इसराइल में से और बादशाहों की नस्ल से और शरफाम में से लोगों को हाजिर कर। ये बादशाहों की नस्ल थी। दानिएल जो असीरी करके लाए गए थे, ख्वाजा सराओं को हुक्म किया। पहले जब बादशाहों की बीवियां होती थी वो 10-10, 20-20, 50-50, 100-100 औरतें होती थी जो उनकी बीवियां होती थी। और बादशाह हर अपनी औरत का ख्याल नहीं रख सकता था। इसीलिए उस दौर में, उस जमाना में ख्वाजा सरा रखे जाते थे। ख्वाजा सराओं में ताकत तो मर्दों जैसी होती थी, लेकिन जो उनके आप जानते हैं कि जो चीजें काट दी जाती, जिस्म के हिस्से काटे जाते थे, उनकी वजह से वो औरतों से हमगोशी नहीं कर पाते थे, उनके साथ वो सोबत नहीं कर पाते थे। लेकिन उनमें जो ताकत है वो इंसानों जैसी यानी मर्दों जैसी होती थी। आप जानते हैं कि मर्द को खुदा ने बड़ी ताकत बख्शी है, उसको जोर बख्शा है। और दानिएल उनमें से था। लेकिन बादशाह जब उनको बुलाया तो आप जानते हैं कि दानिएल अपने इरादे में पक्का रहा। असीरी में था, बुलाया गया, दरबार में हाजिर किया गया। तो जब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज तो खुदा ने हुक्म दिया कि आप एक ही औरत रख सकते हैं, तो एक औरत का आप ख्याल रखने के लिए काफ़ी है। पहले बहुत सारी औरतें रखते थे बादशाह, और उनके लिए ख्वाजा सरा रखे जाते थे कि वो हर एक औरत का ख्याल रखें कि कहीं वो दूसरे मुल्क में कि जिस तरह फाशी में कहीं गैर मर्दों के साथ कोई रिश्ता ना बनाए। इसीलिए उस वक़्त में ख्वाजा सरा रखे जाते थे औरतों के साथ, क्योंकि बादशाह हर औरत के पास नहीं जा सकता था, हर औरत का ख्याल नहीं रख सकता था।
آج کے دور میں تو ہر ایک بندے کے پاس ایک ہی عورت ہے. یسوع مسیح نے حکم دیا ہے کہ تو ایک ہی عورت کا شوہر ہو اور ایک ہی عورت کو رکھے اور تو اس سے خیال رکھ اور وہ تیرا خیال رکھے. آج ہمیں وفاداری سکھائی گئی ہے. تو دانیل کو جب سیر بنا کے لایا گیا تو خواجہ سراؤں کو جب پیش کیا گیا بادشاہ کے سامنے، یہ وہ لوگ تھے جو حزقیال کے خاندان سے چلے آ رہے تھے. حزقیال کے خاندان کی جو حزقیال نے گناہ کیا اس کے بچوں کو ملا. اور دانیل جو تھا اس کا چہرہ جو تھا وہ بڑا سرخرو تھا. اور دانیل جب بادشاہ کے دربار میں آیا تو جو اس وقت دانیل کا نام بدل کر بیلشدر رکھا گیا. دانیل کا نام بدل کر بیلشدر رکھا گیا. لیکن اس کے باوجود بادشاہ نے حکم دیا کہ جو میرے لوگ کھانا کھاتے ہیں وہی دانیل کو کھلایا جائے. لیکن دانیل نے صاف انکار کر دیا. اس نے کہا کہ میں ساگ پات کڑوی چیزیں کھا لوں گا لیکن میں جو ناپاک چیزیں ہیں ان کو منہ نہیں لگاؤں گا. اور اس بات سے خدا خوش ہوا. اور جب سارے بادشاہ کے حضور پیش کیے گئے تو ان میں سب سے زیادہ دانیل کے چہرے پر رونق تھی اور خدا کا نور تھا. ہلیلویا. اور ہوا کیا؟ بائبل کو کچھ بیان کرتی ہے کہ وہ دانیل جو اسیری میں آیا تھا اس وقت نبوکدنصر بادشاہ بابل کے بادشاہ کے دوسرے تیسرے نمبر کا وزیر بن کر بیٹھ گیا. جب خدا آپ سے خوش ہوتا ہے تو وہ آپ کو وزارتیں دیتا ہے، آپ کو عہدے دیتا ہے، وہ آپ کو پاسٹر بنا سکتا ہے، وہ آپ کو بشپ بنا سکتا ہے. یہ خدا کی مرضی ہے. وہ پھر خدا کا پاک روح آپ کو گائیڈ کرتا ہے، وہ راہ دکھاتا ہے کہ آپ نے کرنا کیا ہے. جب آپ بھٹک جاتے ہیں تو خدا وہیں لا کر کھڑا کر دیتا ہے. جب داؤد بھٹکا تو انہیں پتھروں پر گیا جہاں وہ بھیڑ بکریاں چراتا تھا. جب وہ دوبارہ خدا میں اس نے شمولیت کی، اپنے گناہ کا اقرار کیا، معافی مانگی، رویا، سر میں خاک ڈالی، ٹاٹ اوڑا، روزے رکھے اور خدا نے اسے پھر بحال کیا اور سر بلند کیا. خدا آپ کے ساتھ بڑے بڑے وعدے کرتا ہے. لیکن بات یہ ہے کیا آپ ان وعدوں کو ساتھ قائم ہیں؟ آپ خدا کے ساتھ وفادار ہیں؟ اگر آپ خدا کے ساتھ وفادار ہیں تو خدا بھی آپ کے ساتھ وفادار ہے. اگر آپ اس میں مصروف رہیں گے تو وہ آپ میں مصروف آپ کے دل کی مرادوں کو پورا کرے گا. خدا اس کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو برکت دے. خدا آپ کے ساتھ